घर से बदबू निकल के आती है और वो गांव की सुबह है जहां एक और कोयलों की चहचहाहट होती है, पक्षियों की चहचहाहट होती है। लोग अपने घर से अपने अपने कामों के लिए जा रहे होते हैं। तभी गांव में बंद घर से बदबू निकल के आती है और वो बदबू इतनी भयानक होती है कि वो जो बदबू है वो गांव कुछ मोहल्ले वासियों के नाक में दम कर देती है। बदबू से परेशान ग्रामीण जब बंद घर के पीछे साइड बाड़ी साइड से जाकर के उस घर की ओर झांकते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है जिस मंजर को देख करके पूरे गांव वाले जो है सकते में आ जाते हैं और आनंद फानंद में उन्हें इसकी सूचना पुलिस को देनी पड़ती है। लेकिन जब पुलिस जो है उस घर पे पहुंचती है तब जो है कहानी कुछ और ही निकल के आती है। नमस्कार, मैं मंगलेश हूँ और आपको मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया में हुए नरसंहार की कहानी सुनाने वाला हूँ। कैसे एक हत्या ने जो है एक पूरे परिवार को खत्म करके रख दिया। एक साथ एक ही परिवार के 4 लोगों का शव उन्हीं के घर के पीछे बाड़े में, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में खातू गड्ढा बोलते हैं, खाद का जो गड्ढा रहता है जिसमें गोबर भरा रहता है, उसमें दफन मिली। पूरी कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्रदेश के रायगढ़ जिला के खरसा ब्लॉक के अंतर्गत खरसा तहसील से महज ही कुछ दूरी पर एक गांव है ठूसेकेला करके। ठूसेकेला गांव में जो है एक घर का जो दरवाजा है वो पिछले 3-4 दिनों से जो है बंद था। अचानक गुरुवार की सुबह जब गांव के लोग अपने अपने कामों में जा रहे थे तब उन्हें जो है उस घर से अजीब से गंध निकल के आती है और जो गंध रहती है वो गांव वालों के नाक में दम कर देती है। उस गंध से गांव वाले जो है, जो ग्रामीण हैं, जो मोहल्ले के जो निवासी हैं, वो परेशान हो जाते हैं। और जब गंध से परेशान ग्रामीण उस घर के पीछे बाड़े तरफ से जाकर के उस घर को देखना चाहते हैं, उस घर में झांकना चाहते हैं कि आखिर वो गंध किस चीज का है, तब उन्हें उस घर में जो है खून के धब्बे देखने को मिलते हैं, खून की छींटे देखने को मिलते हैं। अनहोनी की आशंका जब ग्रामीणों को होती है तब वो आनंद फानंद में खरसा पुलिस को इसकी जो है सूचना देते हैं और खरसा पुलिस जो है जब मौके पर पहुंचती है तो डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। जिले के कप्तान जो है स्वयं घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जिले के कप्तान के मौजूदगी में जब उस घर के कपाट खोले जाते हैं, जब उस घर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब कहानी कुछ और ही निकल करके आती है। उस घर के दरवाजे जब खोले गए तो उस घर में जो है खून के धब्बे देखने को मिले। उस घर के पीछे बाड़ी में जहाँ पे खाद गड्ढा होता है, उस खाद गड्ढे में एक ही परिवार के, उसी घर के निवासी के 4 लोगों का शव दफन मिला। और मृतकों की जो पहचान है वो बुधराम कंवर 43 वर्ष, उनकी पत्नी सहोदरा 35 वर्ष, उनके 12 वर्षीय बेटे अरविंद उरांव और 5 वर्षीय बेटी शिवांगी उरांव निवासी ठूसेकेला के रूप में हुआ। आपको बता दें मृतकों की एक और बड़ी पुत्री भी थी जिसकी उम्र 15 वर्ष है, लेकिन वो जो उनकी जो बड़ी पुत्री है वो जाम गांव में पढ़ती है, माफ कीजिएगा जाम गांव कोतरलिया में पढ़ती है, जिस कारण से वो उस घर में उपस्थित नहीं थी। तो इस कारण से जो है अभी वो सुरक्षित है। अब बाकी जो 4 और लोग हैं जो मृतक हैं वो उसी घर में थे, उनकी जो है हत्या करके उन्हीं के घर के बाड़े में खाद गड्ढे में जो है उनके शव को दफन कर दिया गया है। खरसा पुलिस मामले की जांच में, मामले की तफ्तीश में जब जुटी, डॉग स्क्वाड की टीम आई और तो जो है खरसा पुलिस जो है ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है, हर एंगल पर इस मामले की जांच कर रही है। और ताजा अपडेट जो अभी हमारे पास आया है उस अपडेट के हिसाब से खरसा पुलिस को इस हत्याकांड में जो भी अपराधी शामिल थे उन अपराधियों की जो है धरपकड़ में लगी हुई थी और खरसा पुलिस को जो है एक बड़ी सफलता मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो है जो खरसा पुलिस है उसके हाथ जो है जो हत्यारे हैं वो चढ़ चुके हैं। बहरहाल अभी हत्यारों की संख्या कितनी है, हत्यारे कौन है और हत्या की वजह क्या है, ये तमाम चीजें जो है स्पष्ट नहीं हो चुकी हैं। ये जो चीजें हैं वो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट होंगी। लेकिन एक सवाल है, जो सवाल हर किसी के जहन में है, आखिर कोई इतनी बेरहमी से बच्चों तक की हत्या कैसे कर सकता है? 3 वर्ष के बच्चे, 7 वर्ष के बच्चे जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है।
खरसिया पुलिस को मौका वारदात से कुल्हाड़ी भी मिली और मिली जानकारी के अनुसार उसी कुल्हाड़ी से जो है उन चारों की हत्या की गई है। हत्या का कारण क्या है, पूरा मामला क्या है, इस पर अपडेट हम आपको देंगे जब खरसिया पुलिस की टीम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब। बहरहाल मामले की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मामले में जो भी आगे अपडेट रहेगा वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन थामसन साहू के साथ मंगलेश जनसेना की रिपोर्ट खरसिया।